नमस्ते। कहते हैं दोस्ती का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है ना। पर सोचिए क्या हो अगर वही भरोसा टूट जाए और एक भयानक अपराध की वजह बन जाए। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के महक जैन हत्याकांड की। ये एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, धोखे और एक बेहद खौफनाक अंत के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये उठता है कि महक जैन की हत्या के पीछे का असली सच आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक परिवार के लिए न्याय की पुकार भी है। तो चलिए, जो भी फैक्ट्स हैं, जो पुलिस की जांच में सामने आया है, उसके आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने से पहले ना उसके किरदारों और हालातों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, सबसे पहले इस केस से जुड़े जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है महक जैन, जहांगीरपुरी की एक स्टूडेंट। और जो आरोपी है वो कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि उसका ही दोस्त अर्शकृत सिंह। ये सब हुआ कहाँ? दिल्ली के महरौली में संजय वन में। और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की गई। फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ही क्यों ली। इस सवाल का जवाब ना शायद उनके रिश्ते की उस उलझी हुई कहानी में छिपा है। तो चलिए, पहले उनके रिश्ते के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो पता ये चला है कि महक और अर्शकृत करीब 1 साल से दोस्त थे। लेकिन ये दोस्ती मतलब बाहर से जितनी नॉर्मल दिखती थी ना, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड थी। उनके बीच लगातार झगड़े होते थे, तनाव रहता था, और ये सब वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। और सबसे अफसोस की बात जानते हैं क्या है? महक की फैमिली को इस रिश्ते में मौजूद खतरे का अंदाजा पहले से ही था। उन्होंने कई बार बार महक को इस दोस्ती को खत्म करने के लिए भी कहा था, लेकिन उनकी चेतावनी को शायद अनसुना कर दिया गया। तो अब चलते हैं उस दिन की तरफ जब ये तनाव भरा रिश्ता एक बेहद खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस की जो जांच है वो हमें सीधे संजय वन के उस क्राइम सीन पर ले जाती है जहां सब कुछ बदल गया। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला है। सबसे पहले अर्शकृत ने महक को संजय वन में मिलने के लिए बुलाया। फिर वहां उसने एक के बाद एक खौफनाक कदम उठाए। पहले उसका गला घोटा गया, फिर चाकू से कई बार वार किया गया। और बस इतना ही नहीं, आखिर में अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने बॉडी को जलाने तक की कोशिश की। हत्या करना तो एक भयानक अपराध था ही, लेकिन आरोपी यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद उसने झूठ और धोखे का एक ऐसा जाल बुना जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, खुद को बचाना। जरा सोचिए, हत्या करने के कुछ ही देर बाद अर्शकृत खुद एक अस्पताल पहुंच गया। लेकिन वो वहां एक अपराधी बनकर नहीं गया, बल्कि एक विक्टिम बनकर गया। और उसके पास पुलिस को गुमराह करने के लिए एक पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानी भी तैयार थी। और उसकी कहानी हैरान करने वाली थी। उसने इल्जाम किसी और पर नहीं, बल्कि सीधे महक के ही 2 दोस्तों पर डाल दिया। उसका कहना था कि उन लोगों ने ही उस पर हमला करवाया है। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी ताकि पुलिस की जांच पूरी तरह से गलत दिशा में चली जाए। तो अब हमारे सामने 2 कहानियां थीं। एक तरफ आरोपी का बुना हुआ झूठ और दूसरी तरफ सच की वो हल्की सी झलक जो पुलिस की जांच से सामने आ रही थी। लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो गया कि आरोपी की कहानी में कोई दम नहीं था, वो सिर्फ ध्यान भटकाने की एक कोशिश थी। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। तो अब देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने इस धोखे के जाल को कैसे तोड़ा और सच को सबके सामने कैसे लाकर खड़ा किया। तो हुआ ये कि सबसे पहले महक के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तलाश शुरू की और वो उन्हें संजय वन तक ले गई। और वहीं पर उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। उन्हें महक की बॉडी मिली। इसके बाद तो जांच की सुई सीधे एक ही इंसान की तरफ घूमी, अर्शकृत सिंह। और आखिर में सच झूठ पर भारी पड़ा। एक एक करके सारे सबूत अर्शकृत सिंह के खिलाफ जाते गए और उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इस तरह न्याय की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बात पर आ जाते हैं जो शायद उस परिवार के दिल में हमेशा एक सवाल बन के रहेगी। उनकी जो चेतावनी थी वो एक ऐसी भविष्यवाणी बन गई जिसे शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता था। ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि
क्या हम अपने आसपास के रिश्तों में खतरे के इन रेड फ्लैग्स को, इन संकेतों को वक्त रहते पहचान पाते हैं? शायद इस पूरी दुखद घटना का सबसे बड़ा सबक यही है।